चैनल आपके सामने पेश करते हैं सच्ची कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरू में दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कार में बैठे होते हैं। उनमें से एक का नाम बनी और दूसरे का नाम रिचर्ड होता है। जो बनी है, आज वो एक लड़की से मिलने डेट पे आया होता है जिससे वो पिछले कई महीनों से फोन पे बात करता था। दरअसल दोस्तों, बनी बहुत नर्वस होता है मिलने को लेकर, और रिचर्ड उसे समझाकर अंदर ले जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। रिचर्ड उससे पूछता है, क्या तुम मिरियम हो? वो मना कर देती है और कहती है, मैं उसकी दोस्त हूँ। और इसी दौरान वो लड़की बनी को मरियम की तरफ दिखाती है और इशारा करती है। दरअसल दोस्तों, आज पहली बार मरियम और बनी एक दूसरे से मिलते हैं और वहीं एक दूसरे को मिलते ही पसंद कर लेते हैं। मरियम बनी की तारीफें करने लगती है। वो बोलती है, मैंने नहीं सोचा था फोन पर कि तुम इतने सुंदर मिलोगे। उसके बाद रिचर्ड उसके पास आता है और उनको बोलता है, चलो क्यों ना हम बोट से समंदर में चले। मगर बनी ऐसा करने से मना करते हैं। दरअसल दोस्तों, बनी और रिचर्ड दोनों कोस्ट गार्ड के पद पर होते हैं और जो बनी है वो रूल का बहुत पालन करता है। मगर मिरियम जब बनी को बोलती है तो उसका दिल नरम पड़ जाता है और चल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाई जाता है, मरियम और बनी पार्टी में डांस कर रहे होते हैं। तभी मिरियम बनी से बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मगर बनी उससे मना कर देता है और ये सब सुनकर मिरियम गुस्से में बाहर चली जाती है। वहीं बनी उसके पीछे पीछे उसे मनाने आता है और उसे कहता है, ठीक है हम शादी कर लेंगे, मगर मुझे अपने सीनियर से पूछना होगा। दरअसल कोस्ट गार्ड के पद पर यह रूल होता है। वहीं हमें दूसरी तरफ समंदर में दिखाया जाता है। शिप का चीफ इंजीनियर कैप्टन के पास फोन करता है और कहता है, सर हमें जहाज की स्पीड कम करनी होगी वरना जहाज डूब जाएगा। मगर कैप्टन उसकी बात को अनदेखा करता है और कुछ ही मिनट के बाद उन सभी को जहाज के अंदर एक जोरदार झटका लगता है जो कि जहाज टकराने का होता है। तब इनमें से एक साथी ऊपर जहाज की छत पे जाता है और जैसे ही वो ऊपर जाता है, वो देखता है कि जहाज के दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी जहाज के सभी मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें लाइफ बोट उतारनी होगी। मगर चीफ इंजीनियर, जिसका नाम है स्टीवर्ड है, वो उन्हें कहता है, तूफान बहुत तेज है, ऐसे में सभी लाइफ बोट डूब जाएगी। मगर बाकी के साथी स्टीवर्ड की बात नहीं मानते और लाइफ बोट को उतार देते हैं। तभी स्टीवर्ड लाइफ बोट की रस्सियों को काट देता है और जैसी ही लाइफ बोट समंदर में गिरती है, वो जहाज से टकरा के टूट जाती है। वही सभी लोगों को पता चल जाता है कि स्टीवर्ड सही कह रहा था। स्टीवर्ड ने इन सब की जान बचाई। अगर ये लोग लाइफ बोट में बैठ जाते तो इनका मरना पक्का था। इसी दौरान स्टीवर्ड सभी को बताता है, हमें जहाज को रेत की पट्टी पे चढ़ाना होगा वरना शाम तक जहाज डूब जाएगी। दरअसल दोस्तों, रेत की पट्टी एक चट्टान जैसी होती है जहां पर ये अपनी जहाज को कड़ा करके उसे कुछ समय तक डूबने से बचा सकते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ बरीन को अपने ऑफिसर के ऑफिस में दिखाया जाता है जहां उसका कमांडेंट ऑफिसर उसे बोलता है, हमारे पास अभी अभी एक खबर आई है कि समंदर में तेज तूफान की वजह से एक जहाज बीच में ही फंस गई है। और वो ऑफिसर बरीन को ऑर्डर देता है, तुम्हें समंदर में जल्दी से जाकर जहाज की खोजबीन शुरू करनी होगी। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि बरीन के साथ कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में ऐसे समंदर से बच के आना असंभव होता है। तभी बरीन के कहने पर कुछ लोग चलने को तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग समंदर में उतरने के लिए निकलते हैं, तभी बरीन के ऑफिस में मरियम का फोन आ जाता है। मगर बरीन फोन नहीं उठाता। दरअसल दोस्तों, बरीन यहाँ समझ जाता है कि मरियम ने आज शादी वाली बात पूछेगी, क्या उसने अपने कमांडर से शादी की परमिशन ली कि नहीं। और देखा जाए तो बरीन ऐसी सिचुएशन में शादी की बात क्यों पूछेगा भाई। तो वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है कि समंदर में सभी लोग स्टीवर्ड का आदेश मान के जहाज को रेत की पट्टी पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर इनके सामने पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं जिनका ये टूटी हुई जहाज से सामना कर रहे होते हैं। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिरियम बरीन के ऑफिस पे आती हैं और वहीं पर सीधा कमांडर के ऑफिस के पास जाती हैं और कहती है, बरीन को अभी अभी वापस बुलाइए। मगर कमांडेंट ऑफिसर उसको कहता है, हमें अपना काम करने दो। मगर मिरियम उसकी बात नहीं मानती और बातों ही बातों में इनकी बहस हो जाती है। और तभी कमांडेंट ऑफिसर मरियम को डांट कर वहां से जाने के लिए बोलता है और मरियम गुस्से में अपनी कार लेकर घर की तरफ जा रही होती है। क्या रास्ते में उसके एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, बरीन और उसके साथी बोट में गाना गा रहे होते हैं। अक्सर डर की सिचुएशन में ऐसे ही करना होता है। तभी उनका सामना बड़ी बड़ी लहरों से होते हैं जो 5-5 मंजिला इमारत जितनी होती है। इसी दौरान उनका कंपास गुम हो जाता है और उनकी बोट का इंजन भी बंद हो जाता है। और इसी दौरान ये देखते हैं कि आगे से एक बड़ी लहर आ रही होती है। तभी बरीन बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इसी दौरान बोट स्टार्ट हो जाती है और वहीं ये सब लहर से बच निकल जाते हैं।
वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्टीवर्ड और उसके साथी जहाज को रिवर्स में डालकर रेत की पट्टी तक ले जाते हैं और कोशिश करते हैं, और उनमें से कुछ साथी ऊपर जहाज के टेरेस पर होते हैं और दरअसल ये एक चेन कम्युनिकेशन बना लेते हैं, जिसमें टेरेस पर खड़ा साथी रेत की पट्टी को पहचान कर जहाज को किस ओर मोड़ना है उसका डायरेक्शन बीच वालों को बताता है, और वहीं बीच वाले जाकर वही लोकेशन स्टीवर्ड को बताएंगे, जिससे स्टीवर्ड जहाज को उसी ओर मोड़ देगा। और दोस्तों ऐसा करके ये लोग कामयाबी हो जाते हैं और रेत की पट्टी मतलब रेत के टीले पर जहाज को ला खड़ा करते हैं। यहाँ इन सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बरीन का एक साथी उसको वापस लौटने को बोलता है, क्योंकि उनका कंपास गुम हो गया है, जिस वजह से अब ये पानी में जहाज को नहीं ढूंढ सकते। मगर बरीन वहां गुस्से में कहते हैं मैं वापस नहीं जा सकता। वो अपने साथियों को बोलता है मैं इतना आगे आकर खाली हाथ लौट के नहीं जाना चाहता हूँ। आगे चल के उनको एक जहाज ही दिखाई देती है, जिसे देखकर उनको एक बार यकीन नहीं आता। तभी उनको जहाज के ऊपर कुछ लोग दिखाई देते हैं। तभी बरीन और उसके साथी अपनी बोट को जहाज के पास ले जाते हैं और वो जहाज में फंसे हुए लोगों को एक एक करके उतरने के लिए बोल देते हैं। तभी जहाज में तेजी से पानी बढ़ता हुआ दिखाई जाता है। उस वजह से जहाज का तवाजुन खराब हो जाता है और तभी जहाज में से एक शख्स कूद जाता है और जहाज से टकराकर उसकी उधर ही मौत हो जाती है। तभी बरीन का साथी उसे बोलता है बोट में काफी लोग हो गए, अभी इससे ज्यादा लोग और बोट में नहीं बैठा सकते। मगर बरीन उसे कहता है मैं सबको लेकर जाऊंगा, या तो हम सब मरेंगे या हम सब जिंदा बच के जाएंगे। बरीन एक एक करके सबको बोट पर बिठा देता है, मगर स्टीवर्ड जो कि कैप्टन है वो अभी भी जहाज पर होता है। दरअसल दोस्तों ये कैप्टन की जिम्मेदारी और फर्ज होता है कि वो पहले अपने साथियों को जान बचाए, साथियों की जान बचाए और आखिर में अपनी। और यहाँ स्टीवर्ड अपना कैप्टन कैप्टन होने का फर्ज पूरा कर देता है। दरअसल दोस्तों स्टीवर्ड होता तो चीफ इंजीनियर है, लेकिन कैप्टन के मर जाने पर सभी लोग उसे कैप्टन मान। तभी बरीन रेडियो मैसेज करके अपने कमांडर को बोलता है हमने 32 लोगों को बचा लिया, और बताता है हमारा कंपास गुम हो गया है। तभी कमांडेंट ऑफिसर उसे कहता है तुम वही समंदर में रुको, तुमसे 4 घंटे की दूरी पर एक और जहाज है जिसमें बैठकर तुम सब लोग आ सकते हो। मगर बरीन ऐसा करने से मना करता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्दी और ठंड होती है और ये सब लोग भीगे भी होते हैं। 5 घंटे में इनकी मौत पक्की है। तभी बोर्ड पर सभी लोग बरीन को बोलते हैं कि हमें तुम पर पूरा विश्वास और भरोसा है। बरीन अपने अंदाजे से ही किनारे की तरफ चल पड़ता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है पूरे शहर में के लाइट चली जाती हैं और सभी लोग गाड़ियां लेकर पोर्ट पे चले जाते हैं जहां मिरियम पहले से ही होती है। और वहीं बरीन के सभी साथी बोट में बैठे बड़ी कड़क कड़क ठंड का सामना करते हैं और लहरों के सहारे बोट को चलने देते हैं। दरअसल दोस्तों इतनी ठंड और ऊपर से ठंडे पानी से भीग जाने की वजह से ये सब लोग ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। से गाड़ियों की लाइट ऑन कर दे ताकि दूर से रोशनी दिखाई देते हैं। तभी ये सब लोग हिम्मत नहीं हारते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनको समंदर में रोशनी दिखाई देती है। दरअसल दोस्तों वो कुछ और नहीं, बोट पे कड़ी गाड़ियां होती है और उनकी रोशनी होती है। और ये सब देखकर इनके दिलों में उम्मीद और खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी बरीन अपनी बोट की लाइट जला देते हैं और बोट में कड़ी मरियम जो कि रो रही होती हैं, उसे जब रोशनी देखती है मन में उमंग सी उठती है और इस तरह होते होते बोट समंदर के किनारे पहुंच जाती है। सभी लोग खुश होकर तालियों से इनका स्वागत करते हैं और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का अंत दिखाया जाता है। और ये कहानी एक सच्ची कहानी है जिस पर फिल्म बनाई गई है। इसका मतलब जीवन में जितनी भी सख्तियां और तकलीफें हो हमें हार नहीं माननी चाहिए, जैसे बरी ने नहीं मानी। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।